हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको वाइकी का 8 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो और हाँ, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि डुंगू यूना को ढूंढते हुए सुपरमार्केट जाता है, पर पुलिस उसे अंदर जाने ही नहीं देती है। तभी वो पुलिस से झगड़ने लगता है। यूना उसे पीछे से आवाज़ देती है। डुंगू यूना को ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे हक करता है। बाद में यूना उसे पूछती है क्या वो उसके लिए इतना परेशान था, तो डुंगू बोलता है कि वो अपने नेबर्स के लिए परेशान था, तभी यहाँ पर भागते हुए आया है। तो यूना उसे पूछती है तो उसने उसको हक क्यों किया, तो डुंगू बोलता है उसे परेशानी में लोगों को हक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो वहाँ के लोगों को हक करने लगता है। घर पर सोहा सियोजिन और जुनकी को यूना के बारे में बताती है। वो दोनों ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी डुंगू और यूना घर पर आते हैं। तभी सियोजिन डुंगू को टीज करते हुए बोलती है कि उसने सुना कि डुंगू पागलों की तरह भागते हुए यूना को ढूंढने गया है। तो डुंगू बोलता है उसने न्यूज़ चैनल में उसके पड़ोसियों को देखा था और वो उन्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था, इसी के लिए वो सुपरमार्केट गया था। उन लोगों को डुंगू की बातों पर भरोसा नहीं होता है और डुंगू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रूम में जाकर डुंगू अजीब अजीब सी हरकतें करता है क्योंकि उसे उसकी फीलिंग्स रियलाइज हो गई थी कि वो यूना से प्यार करता है। तभी यूना कमरे में आती है डुंगू को डिनर के लिए बुलाने के लिए, पर डुंगू बहुत ही रूडली मना कर देता है और यूना वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। यूना के वहाँ से जाने के बाद में डुंगू खुद को पागल बोलता है क्योंकि उसने यूना से ऐसे बात करी। किचन में हम लोग देखते हैं कि सियोजिन और जुनकी डिनर कर रहे होते हैं। तभी सियोजिन मुकबंग वीडियो देख रही होती है। जुनकी उसे ये वीडियो देखते हुए देखता है और वो भी सोचता है कि वो भी ये सब ट्राई करेगा क्योंकि उसे भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी जुनकी रूम में जाता है। रूम में उसे डूशिक मिलता है और वो उसे बताता है कि वो मालगुमी को पसंद करने लगा है, पर उसे पता नहीं कि वो उसे प्रपोज कैसे करे। तो जुनकी बोलता है कि वो डूशिक को प्रपोजल का डेमो बताएगा और उसे बहुत ही रोमांटिकली प्रपोज करता है। ये सब डुंगू देख लेता है और उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डुंगू उन दोनों को बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो लोग शादी करेंगे या फिर एक दूसरे को डेट भी करे तो, और वहाँ से चला जाता है। तभी डुंगू किचन में आता है। किचन में उसे यूना देखती है और वो उसे बोलती है कि वो उसके लिए खाना गरम कर देंगी। तभी डुंगू यूना को स्टेयर करने लगता है और सोचता है कि वो इतनी क्यूट क्यों है। तभी यूना उसे पूछती है कि वो उसे स्टेयर क्यों कर रहा है, तो डुंगू उसे इडियट बोलता है और ये भी कहता है कि वो उसे क्यों स्टेयर करेगा। तभी यूना उससे पूछती है कि वो हमेशा उसे डांटता क्यों रहता है, तो डुंगू बोलता है कि वो उससे नाराज नहीं है। तो यूना बोलती है क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा कैमरा बैग खराब कर दिया था, तो डुंगू बोलता है क्या वो काम तुमने किया था, और बोलता है कि उस बारे में भूल जाओ। तभी यूना बोलती है क्योंकि उसने उसका लेंस कैप तोड़ दिया था, क्या इसीलिए वो उस पर गुस्सा है। तो डुंगू उसे बोलता है क्या उसे कैसे पता कि उसका लेंस कैप टूटा हुआ है। तभी डुंगू को समझ में आता है कि वो काम भी यूना ने किया था। यूना उसे बताती है कि वो उसकी बैग साफ कर रही थी, तभी उसने लेंस कैप पर पैर रख दिया। यूना उसे बहुत ही क्यूटली सॉरी बोलती है, पर डुंगू वहाँ से चला जाता है। यूना को लगता है कि डुंगू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। डुंगू वहाँ से चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि यूना इतनी क्यूट कैसे हो सकती है और ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ पर सोहा आ जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो डुंगू कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। डुंगू के वहाँ से जाने के बाद में सोहा सोचती है कि उसका फेस इतना रेड क्यों था। तभी सीन कट होता है और हम जुनकी को देखते हैं। जुनकी मुकबंग वीडियो शूट कर रहा होता है। अभी वहाँ पे सियोजिन आती है और उससे उसका रेजर मांगती है और वो उससे पूछती भी है कि वो क्या कर रहा है, तो जुनकी उसे बताता है। तभी सियोजिन बोलती है कि उसे खाते हुए देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तभी जुनकी की लाइव टेलीकास्ट पर एक आदमी आता है, पर वो उससे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है। जुनकी खाते हुए बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। अभी नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि डुंगू यूना को इग्नोर कर रहा था। यूना को लगता है कि डुंगू उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो सियोजिन को ये बात बताती है। सियोजिन यूना को बोलती है कि डुंगू को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना कैमरा ही प्यारा है। तभी यूना उससे पूछती है कि वो डुंगू को मनाने के लिए क्या करे, तो सियोजिन उसे बताती है कि उसका भाई भले ही कोल्ड हार्टेड हो पर उसका दिल क्यूट लोगों के लिए बहुत जल्दी पिघल जाता है। किचन में हम लोग देखते हैं कि डुंगू पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर यूना आती है और उसे सॉरी बोलती है। वो डुंगू को बहुत ही क्यूटली सॉरी बोलती है। डुंगू से ये सब देखा नहीं जाता और वो यूना के फेस पर पानी को स्पिट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सियोजिन आती है और यूना को बोलती है कि वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है इन अ फनी वे। तभी हम लोग डुंगू को देखते हैं। डुंगू बोलता है कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है, बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ पर सोहा आ जाती है। वो उससे पूछती है क्या उसे उसको कुछ बोलना है, तो डुंगू मना करता है और वहाँ से चला जाता है। सोहा सोचती है कि इतना स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रहा है। सीन कट होता है और हम डूशिक और मालगुमी को देखते हैं। डूशिक मालगुमी को प्रपोज करना चाहता था, पर मालगुमी को कुछ काम आ जाता है और वो दोनों को वहाँ से जल्दी में जाना पड़ता है।
सीन कट होता है और हम जुनकी और सियोजिन को देखते हैं। जुनकी अभी भी अपना ब्रॉडकास्ट कर रहा था और उसका एक व्यूवर उसे चिकन बोन खाने को बोलता है और जुनकी मान जाता है क्योंकि वो उसके बदले में उसे 100 स्टार दे रहा था। तभी सियोजिन जुनकी को मना करती है पर जुनकी बोलता है कि उसके पास में उसके क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उसे एक काम करना ही पड़ेगा और वो चिकन बोन खा लेता है। ये देखकर उसे उसका व्यूवर 100 स्टार्स दे देता है और जुनकी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूना डुंगू को एक क्यूट सी वीडियो भेजती है जिसमें वो उसे सॉरी बोलती है। वीडियो देखकर डुंगू का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। अभी वहाँ पर जुनकी आता है और वो जुनकी की हार्ट मेडिसिन लेकर वहाँ से चला जाता है। यूना को लगता है कि उसने बहुत ही ज्यादा गंदी वीडियो बनाई है। तभी सियोजिन उसे बोलती है कि अब उसे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि वो क्यूट एक्ट करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डुंगू फिर से सोहा के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और वो सारी मेडिसिन खा लेता है और खुद से बोलता है कि कोई इंसान इतना क्यूट कैसे हो सकता है, वो कोई इंसान है या गुड़िया, और उसके पास में अगर ये पिल्स नहीं होती तो वो हार्ट अटैक से ही मर जाता। अभी वहाँ पर सोहा आ जाती है और फिर से उससे पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। डुंगू इस बार भी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। सोहा को लगता है कि कहीं डुंगू से अभी भी पसंद तो नहीं करता और तभी सीन कट हो जाता है। डुंगू अपने रूम में आता है और देखता है कि जुनकी अपने व्यूवर्स के लिए अलग अलग टाइप की बोन्स खाता रहता है। डुंगू ये देखकर परेशान हो जाता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि यूना बहुत ही ज्यादा काम कर रही है और उसके कमर में दर्द होता है और यूना की मदद करने की कोशिश करता है। तभी यूना उससे पूछती कि वो उससे नाराज क्यों है। तभी डुंगू उससे बोलता है कि अब वो उससे नाराज नहीं है। यूना उससे बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी और अब वो कोई भी गलती नहीं करेंगी। तभी वो डुंगू के फेस के ऊपर स्नीज कर देती है। वो डुंगू को सॉरी बोलती है तो डुंगू उससे पूछता है कि वो इतने पतले पतले कोट्स क्यों पहनती है। तो यूना उससे बताती है कि उसके पास में यही एक कोट है जो सबसे ज्यादा वार्म है। डुंगू को ये देखकर यूना के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। कट होता है और हम देखते हैं कि जुनकी को बहुत ही ज्यादा व्यूज मिल रहे थे उसके बोन्स खाने की वजह से। अचानक से जुनकी के पेट में दर्द होने लगता है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मालगुमी और डूशिक डिनर कर रहे होते हैं। तभी मालगुमी डूशिक को बताती है कि वो इस इंडस्ट्री में और काम नहीं करना चाहती पर उसे और कहीं काम भी नहीं मिलता है, इसी के लिए वो इस इंडस्ट्री में फंस चुकी है। डूशिक को ये सुनकर मालगुमी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डुंगू यूना के लिए कोट लेकर आता है और वो अपने रूम में उसे यूना को देने की प्रैक्टिस करता है। तभी रूम में यूना आ जाती है। डुंगू यूना को वो बैग देने ही वाला होता है कि सब रूम में आ जाते हैं और डुंगू यूना की जगह वो बैग सोहा को दे देता है। जुनकी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उसने रॉक फिश का बोन खा लिया था। तभी जुनकी चेक करता है तो उसके चैनल पे 2 मिलियन व्यूज आ चुके थे जिससे उसे 2 मिलियन वॉन मिलने वाले थे। जुनकी चेक करता है कि उसके चैनल पे ऐसा हुआ क्या कि उसे इतने सारे व्यूज मिल गए। तभी वो लोग देखते हैं कि सियोजिन ने कंप्यूटर के सामने बैठकर शेव किया था। सियोजिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होती है और जुनकी पर चिल्लाने लगती है। तभी जुनकी बोलता है कि उसने ये सब इंटेंशनली नहीं किया है। यही नहीं, डुंगू की भी रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट हो जाती है जिसमें डुंगू बोलता है कि वो उसे कैसे बताए कि वो उसे लाइक करता है। वो इसमें किसी का नाम मेंशन नहीं करता तो सबको लगता है कि ये कोट सुहा के लिए था। ये देखकर जुनकी और सियोजिन उसे कन्फ्रंट करते। तभी सुहा बोलती कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। सुहा डुंगू से बोलती है कि वो उसके बारे में ऐसा कुछ भी फील नहीं करती है और उसे भी अब सुहा को भूल जाना चाहिए। तभी डुंगू सुहा को बोलता है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, डुंगू उसे पूरी तरीके से भूल चुका है और वो अब सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सियोजिन आती है। सियोजिन सोहा को धमकी देती है कि उसे उसके भाई से दूर रहना पड़ेगा और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि सोहा डुंगू को अपनी एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है ताकि वो उसे डेट कर सके। सीन कट होता है और डुंगू रात में घर को आता है। तभी सब लोग उससे पूछते हैं कि उसकी डेट कैसी गई। तभी डुंगू बोलता है कि वो लड़की उसके टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। तो सोहा बोलती है कि वो बिल्कुल उसी के जैसी है। तो सियोजिन को लगता है कि डुंगू अभी भी सोहा से प्यार करता है, इसी के लिए वो सब लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है। तभी डुंगू बोलता है कि वो उस लड़की के साथ में एक और बार डेट पर जाएगा। ये सुनकर सब लोग खुश होते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि सोहा अपने कुछ कपड़े फेंक रही थी। तभी वहाँ पर सियोजिन और यूना आते हैं और वो उससे डुंगू के कोट के बारे में पूछते हैं। तो सोहा उन्हें बताती है कि वो कोट उसे तो छोटा हो गया पर वो लोग चाहे तो उसे ले सकते हैं। तभी सियोजिन उसे ट्राई करती है पर वो उसे भी छोटा होता है। पर जब यूना उसे ट्राई करती है तो उसे वो कोट एकदम फिट आता है। पर यूना उसे लेने से मना कर देती क्योंकि वो डुंगू सोहा के लिए लाया था। तभी सियोजिन सोहा के वेस्टेज क्लोथ्स में से कुछ कपड़े उठा लेती है और सोहा भी उसे वो खुशी खुशी दे देती है। सियोजिन को लगता है कि ये सब ट्रेंडी क्लोथ्स है पर वो एकदम खराब कपड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डूशिक डायरेक्टर से मिलने जाता है ताकि वो मालगुमी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सके। पर डायरेक्टर उसे बोलता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ते हैं तो उन्हें बड़ा सारा फाइन भरना पड़ेगा। डूशिक उन्हें बोलता है कि वो फाइन भरने के लिए तैयार है और वहाँ से चला जाता है।
कमरे के बाहर आकर डूशिक बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का फाइन 30 लाख होता है और उसके पास में इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। सीन कट होता है और सियोजन अपने कपड़े आकर जुनकी को बताती है। वो जुनकी से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, तो जुनकी उसे बोलता है कि वो एकदम होमलेस इंसान के जैसे लग रही है। सियोजन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जुनकी को 2-3 ताने मारती है। तभी डूशिक वहाँ पर आता है और सियोजन से पूछता है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, तो सियोजन उसे बोलती है कि उन लोगों को फैशन का कोई सेंस नहीं और वहाँ से चली जाती है। डूशिक मालगुमी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आकर जुनकी को बताता है, तो जुनकी उसे बोलता है कि वो लोन क्यों नहीं ले लेता, तो डूशिक बोलता है कि उसके जैसे निकम्मे इंसान को कौन सी बैंक लोन देंगी। तभी जुनकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लोग हॉर्स बेटिंग करने जाते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक पोकर ही है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं और फर्स्ट बेटिंग जीत भी जाते हैं, पर तभी ही जुनकी थोड़ी लालच करता है और वो लोग जीता हुआ अमाउंट भी अगली हॉर्स बेटिंग पर लगा देते हैं। तभी सीन कट होता है और हम सियोजन को देखते हैं। सियोजन को सब लोग गरीब समझते हैं। रोड पर वो उन्हीं कपड़ों में डेट पर जाती है और वहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है, इतना ड्रिंक कि वो वहीं पर सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है उसका फ्रेंड वहाँ से जा चुका होता है। वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में लगी ड्रॉ ट्राई करती है। वहाँ पर से उसे एक टिन बॉक्स मिलता है, वो उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सियोजन इतने नशे में होती है कि वो बस स्टैंड पर जाकर ही सो जाती है और सब लोगों को लगता है कि वो एक होमलेस इंसान है, तो वो लोग उसकी टिन कैन में पैसे डालने लगते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सुहा की फ्रेंड घर पर आती है डुंगू के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। डुंगू बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है और तभी उसे सुहा साइड में ले जाकर बोलती है कि उसे उसकी फ्रेंड के साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। डुंगू उसकी बात को मान लेता है। तभी रीजिन, जो कि सोहा की फ्रेंड है, वो डुंगू को खाना खिलाने की जिद करती है और डुंगू ना चाहते हुए भी उसके हाथ से खाना खाता है। सोहा और योना ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी डुंगू की गर्दन में दर्द होने लगता है और रीजन उसे मसाज देने को बोलती है, पर डुंगू मना कर देता है। तभी सुहा उसे साइड में लेकर जाती है और बहुत डांटती है और बोलती है कि वो नेक मसाज नहीं तो कम से कम फुट मसाज ही ले सकता है। डुंगू इस बात के लिए मान जाता है और रीजन उसे फुट मसाज करती है, वो भी बहुत ही फनी वे में। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डूशिक और जुनकी अपने सारे पैसे हार चुके थे और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें बस स्टॉप पर सियोजन दिखती है और सियोजन के टिन बॉक्स में बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। वो लोग सियोजन से पैसे चुरा लेते हैं क्योंकि सियोजन तो सो रही होती है और उन सारे पैसों से जाकर वो लास्ट टाइम अपना लक ट्राई करते हैं और लकीली वो लोग जीत भी जाते हैं। तभी सीन कट होता है और डुंगू रियोजन से कह देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। अभी रियोजन उसे पूछती है कि वो किसे पसंद करता है, तो डुंगू से कुछ नहीं बताता, पर रियोजन गेस कर ले कि डुंगू यूना को पसंद करता है और डुंगू उसे बोलता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, इसे एक सीक्रेट ही रखे। पर रियोजन वहाँ से जाते से ही सोहा को फोन करती है और उसे सब बातें बता देती है। सोहा तभी डुंगू को जाकर कन्फ्रंट करती है, पर तभी वहाँ पर यूना आ जाती है। सोहा यूना को सब सच बताने ही वाली होती है कि डुंगू उसे रोक देता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी या।